नमस्कार दोस्तों, जीएस मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान को देखेंगे और इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से बारी बारी से भारत के पूरे संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भारत संविधान का विकास, यानी भारतीय संविधान का विकास किस क्रम में हुआ उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट हैं, इनको आज हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि भारतीय संविधान का विकास का क्रम क्या था और कैसे कैसे पूरा भारत का संविधान हमारा बना और अस्तित्व में आया। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में कौन कौन से अधिनियम बनाए गए थे, कौन कौन से एक्ट बनाए गए थे। तो आइए बारी बारी से उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का जो चार्टर एक्ट था वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक्ट था, क्योंकि हमें पता है कि उस समय भारत गुलाम था और उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था। तो उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में ब्रिटिश की संसद ने एक एक्ट बनाया। इसे ही 1773 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने का उद्देश्य था, क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार और इसके जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार हो गया था, निरंकुश हो गए थे। इन्हीं को नियंत्रण में लाने के लिए 1773 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट बनाया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और इन्हीं के समय में ये चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना। दूसरा पॉइंट है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए। जो मद्रास प्रेसिडेंसी था और बम्बई प्रेसिडेंसी था, 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बम्बई एवं कोलकाता। तो मद्रास एवं बम्बई को भी कोलकाता में ही मिला दिया गया और उसका नियंत्रण कोलकाता के हाथों में दे दिया गया। और जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल की पदवी दे दी गई। इस एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी और 1774 में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन भी किया गया और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तो इसमें ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ, तो 1774 में हुआ और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और एक कलकत्ता में बनाया गया उच्चतम न्यायालय। आइए आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग किया गया। यानी कंपनी के जो क्रियाकलाप थे व्यापारिक एवं राजनीतिक, उसको अलग अलग कर दिया गया। यानी व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए अलग और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। यानी एक को राजनीतिक मामले दे दिए गए और एक को कार्यकारी व्यापारिक मामले दे दिए गए। तो दोनों को अलग अलग मामले दे दिए गए और दोनों अपना काम अलग अलग ढंग से करें, इसके लिए ऐसा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही हुई थी। इन दोनों पॉइंट को हमें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं 1784 का चार्टर एक्ट। 1784 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार था। इसमें कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इसको दूर करने के लिए, यानी इसमें भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चीन और चाय को छोड़ दिया गया था कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़ करके कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार एवं पुनरुत्थान के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष रखा गया। इस एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, साहित्य के सुधार के लिए और पुनरुत्थान के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष रखा गया। ऐसा पहली बार हुआ। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया। यानी इसमें कंपनी का जो एक अधिकार था भारतीय राजस्व पर और प्रदेशों पर जो नियंत्रण का अधिकार था, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा देगा कि 20 वर्षों तक कंपनी इस पर नियंत्रण रख सकती है। आइए आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसी एक्ट में ऐसा सर्वप्रथम नज़र आता है कि यहीं से संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इसी एक्ट में मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यहीं से भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय को छोड़ दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि चीन और चाय के व्यापार को भी ख़त्म कर दिया गया और अब कंपनी का पूरा व्यापारिक एकाधिकार था जो भारत पर, वो ख़त्म हो गया। अब वो केवल राजनीतिक मामले ही देखरेख कर सकती थी। भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। भारतीय प्रशासन का पहली बार केंद्रीकरण 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। और ऐसा लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहला गवर्नर जनरल था जो कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और 21 एक्ट से हुआ तो 1833 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल की परिषद को भारत परिषद का नाम दिया गया। प्रथम विधि आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ और भारत में प्रथम विधि आयोग बनाया गया और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मैकाले थे। मैकाले की अध्यक्षता में ही विधि आयोग का गठन किया गया था। तो इस एक्ट से हमें इतने पॉइंट को ध्यान में रखना है। आइए अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। जो 1853 का चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं बनाया गया। तो ये 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या हुआ, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति हुई। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। पहले क्या था, विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद एक ही में थे, अब इनको अलग अलग कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की। पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट से पूरे भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। तो इसमें इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान रखना है 1853 के चार्टर एक्ट में। तो 1853 के चार्टर एक्ट से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हमने देख लिया। अब हम लोग इससे आगे के अगले वीडियो में देखेंगे आगे के जो संवैधानिक विकास का क्रम है, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।